आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल। और इस क्वाड्रिलेटरल में मैं ऐसा कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आया हूं, ऐसा कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आया हूं कि जितने भी सारे यूट्यूबर्स होते हैं उनसे अलग है, उनसे डिफरेंट है, मिलेगा। उनसे डिफरेंट क्या है आप लोगों को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं जब भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं तो हमेशा जितने भी यूट्यूब के ऊपर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, जो भी मैथ पढ़ाया है, क्वाड्रेटर चाहे जो भी चैप्टर से रिलेटेड है, वो हर कुछ मैं देखता हूँ और देखने के बाद ये चीज़ें डिसाइड करता हूँ कि और इससे अलग जो होते हैं बच्चों को क्या दिया जाए, इससे अलग जो होते हैं बच्चों को क्या दिया जाए। तो उसके आधार पर मैं कंटेंट सारा तैयार करता हूँ कि थोड़ा सा औरों से डिफरेंट होना चाहिए, औरों से जो होते हैं डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि डिफरेंट जब तक ना हो तो फिर तो वही वो जितने भी यूट्यूबर्स हैं फिर तो ये भी जो चैनल होता है उसी कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, औरों से अलग थोड़ा सा है ताकि बच्चों का जो नॉलेज होता है औरों से डिफरेंट हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर का जितने भी कंटेंट होते हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स लिए गए हैं और जितने भी थ्योरम्स हैं, सब के सब थोड़ा सा आप लोग को डिफरेंट वे में मिलेगा। हाँ, थ्योरम्स तो अलग नहीं हो सकते हैं, बट थ्योरम का एक्सप्लेनेशन का जो वे होगा वो डिफरेंट जरूर होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ठीक है ना। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ से जाकर आप लोग वीडियो देख लेंगे फिर से, ठीक है। चलिए आइए अब क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का हर चैप्टर के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का भी चैप्टर रिव्यू होगा, ठीक है। इस चैप्टर पर रिव्यू में क्या करें कि फर्स्ट जो चैप्टर के अंडर में हम लोग पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड में प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम और थर्ड में क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। बस यही तीन टॉपिक को हम लोग इस क्वाड्रेटर के अंडर में क्या करना है, कवर करना है, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंडर में हम लोग क्या करना है, तीन टॉपिक को कवर करना है और तीनों टॉपिक को बारी बारी से एग्जाम्पल के थ्रू थ्योरम्स जो भी होते हैं सबके सब क्लियर कराकर आप लोग को, ठीक है, दिया जाएगा। चलिए आइए फर्स्ट बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन का, ठीक है। क्वाड्रेटर का इंट्रोडक्शन हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है कि व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल इज डिफाइंड एज द टू डायमेंशनल शेप। अच्छा, एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो टू डायमेंशनल शेप का है। तो टू डायमेंशनल भैया शेप क्या होता है, तो पहले हम लोग ये जानते हैं टू डायमेंशनल शेप्स क्या होता है, तो जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ होता है। क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ होता है, लेंथ एंड ब्रेथ होता है। मतलब हाइट रहने का कोई चांसेस नहीं है या अदर कोई डायमेंशन रहने का चांसेस नहीं है, क्योंकि 2D डायमेंशन में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, तो ओनली टू डायमेंशनल फिगर का बात किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि कह भी रहा है यहाँ पर कि क्वाड्रेटर इज डिफाइंड एज टू डायमेंशनल शेप विथ 4 साइड 4 एंगल एंड 4 वर्टिसेस। मतलब वैसे क्वाड्रेटर को हम लोग वैसे 2D टू डायमेंशनल फिगर को हम लोग क्वाड्रेटर बोलेंगे कब, जब उसके 4 साइड हो, 4 एंगल और 4 वर्टिसेस हो, ठीक है ना। सब कुछ क्या उसके 4 4 हो। या फिर सेकेंड वे में सबसे सिंपल डिफरेंशन भी इसको देख सकते हैं, तो कह रहा है कि यह प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। अब प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, अगर कोई भी प्लेन फिगर 4 लाइन सेगमेंट से वो कंबाइंड है, बाउंडेड है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटर बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटर बोल सकते हैं। और देखिए किसी भी फिगर का जितने नंबर ऑफ साइड होते हैं, जितने नंबर ऑफ साइड होते हैं उतना ही वर्टिसेस होगा, उतना ही वर्टिसेस और उतना ही एंगल भी आपका होगा, उतना ही क्या होगा, एंगल भी आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, मतलब 4 लाइन से बना होगा, लाइन सेगमेंट से, लाइन नहीं, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर 4 लाइन सेगमेंट, एक ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये 4 लाइन सेगमेंट है। तो नंबर ऑफ जो वर्टिसेस होगा ये भी 4 ही होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ जो एंगल्स होते हैं वो प्रॉपरली डिपेंड्स होता है किस पर, तो नंबर ऑफ साइड पर, नंबर ऑफ साइड पर वो प्रॉपर वे में डिपेंड्स होता है, ठीक है ना। इट मीन्स क्वाड्रेटरल में अगर कह रहा है कि वो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर कंबाइन वो फिगर बन रहा है, तो इसका मतलब उसमें एंगल कितना होंगे, 4 होंगे। एंगल कितना होगा, 4 होगा। वर्टिसेस कितना होगा, 4 होगा। साइड तो 4 है ना। तो दोनों डिफिनेशन में से कोई भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का बात एक ही होता है, ठीक है ना। एक क्वाड्रेटर इज डिफाइंड एज टू डायमेंशनल फिगर, यहाँ पर कह रहा है कि टू डायमेंशनल फिगर है विथ हैज 4 साइड 4 एंगल एंड 4 वर्टिसेस। और यहाँ पर कह रहा है कि आप प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, तो बात तो दोनों का एक ही है। इसमें 4 साइड 4 वर्टिसेस और 4 एंगल कर रहा है, तो 4 साइड
जो लाइन सेगमेंट वाला बनेगा फिगर, उसमें तो जो वर्टिसेस और एंगल होता है वो साइड पर डिपेंड होता है, और साइड आपका यहाँ पर कह रहा है कि 4 है, तो 4 एंगल भी होगा और 4 वर्टिसेस भी होगा। ठीक है, आई होप आपको जो क्वाड्रेटर का जो डिफरेंशन होगा वो क्लियर हो गया। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं कि ए बी सी डी ये क्या है, क्वाड्रेटरल है। ये क्यों क्वाड्रेटरल है, तो ये 4 लाइन सेगमेंट से क्या हुआ है, कंबाइंड है, बाउंडेड है। अब जब 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है तो इसमें 4 वर्टिसेस होगा, 4 एंगल होगा और 4 तो साइड ऑलरेडी है ना। चलिए, यहाँ पर कह रहा है कि इट इज रिटेन एज ए क्वाड्रेटरल एबीसीडी। अच्छा, आप इसको लिखना हो तो क्वाड्रेटरल एबीसीडी भी लिख सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटर का फिगर बनाकर क्वाड्रेटरल एबीसीडी, इस वे में, दोनों वे में आप कैसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD, या फिर क्वाड्रेटर का फिगर बनाकर ABCD, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो क्वाड्रेटर क्या होता है, बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट से होता है। ठीक है, जिसमें 4 वर्टिसेस और 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग कह रहे हैं कि यह क्वाड्रेटर है फ्लोइंग पार्ट। एक क्वाड्रेटर में डिफरेंट काइंड होते हैं, डिफरेंट पार्ट होता है, क्योंकि अभी यहाँ पर देखें कि 4 साइड होता है, 4 वर्टिसेस होता है, 4 एंगल होता है। उसके बाद भी और होता है, डायगोनल्स होते हैं, एड्ज होते हैं, एडजेसेंट साइड होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। ये सब के सब अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, क्योंकि हम लोग जो भी क्वाड्रेटर अभी पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, जीरो से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको बेसिक लेवल भी नहीं पता होता है। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से आप लोगों के लिए लेकर चलें, बेसिक से धीरे धीरे का स्टेप को उठाते चलेंगे और लास्ट छोर तक आपको पहुंचा देंगे। ठीक है, जिससे कि अगर वीडियो आपने देख लिया तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं आप लोग से बचने नहीं जा रहा। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इस चैप्टर क्वाड्रेटर से रिलेटेड होगा, वो एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि सारे के सारे आप सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए, एक क्वाड्रेटरल हैज फ्लोइंग पार्ट में फर्स्ट जो पार्ट होता है वर्टिसेस। क्या होता है, वर्टिसेस। ठीक है ना, जो वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है, वर्टेक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेस होता है। क्या होता है, वर्टिसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि द पॉइंट ABCD आर कॉल्ड द वर्टिसेस। अच्छा, ABCD केवल अगर ABC और D का बात करेंगे तो ये वर्टिसेस होगा। तो एंगल भाई कब होगा, तो इसको बस सिंबल के अंडर में हम लोग डाल लेंगे, जो डायगोनल होता है ना। अगर इसको हम लोग सिंबल के अंडर में डाल लेंगे, बस यही डिफरेंस होता है वर्टिसेस और एंगल में। एंगल जब भी लिखना होगा तो एंगल का ये जो होता है फॉर्म देना होगा, जो एंगल का सिंबल होता है वो, और नहीं तो फिर वर्टिसेस का मतलब कि ABCD अगर ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ABCD अगर ऐसे हम लोग बोल रहे हैं तो वर्टिसेस का बात होगा। ठीक है, तो वहीं कह रहा है कि द पॉइंट ABCD आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रेटरल ABCD। मतलब जो क्वाड्रेटरल ABCD ये है, इसमें A B C और D पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है ना, और साइड का बात क्या होता है, तो साइड कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ABBCCD और D आर कॉल्ड द साइड। देखिए, AB ये साइड हुआ, BCCD और D ये क्या, कितने साइड हुए, 4 साइड हुए, और इसी 4 साइड से तो मिलकर क्वाड्रेटर हमारा कंबाइन होता है, बाउंडेड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइड्स बोलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो पार्ट होता है क्वाड्रेटर का वो है हमारा एंगल। ये क्या है, हमारा एंगल है। ठीक है ना, चलिए एंगल को हम लोग देखेंगे। करेक्ट द 4 एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D फॉर्म्ड एट द वर्टिसेस, मतलब जो वर्टिसेस के द्वारा बना हुआ है। ठीक है ना, अभी मैंने बताया ना कि एंगल और वर्टिसेस में माइनर सा डिफरेंस है, और वो है केवल लिखने का। अगर इस वे में हम लोग लिख दिए तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल AD हो गया, बट अदरवाइज ऐसे इस वे में हम लोग लिख दिए ABC और D, तो ये हो गया आपका वर्टिसेस। क्या हो गया, वर्टिसेस। ठीक है ना, चलिए डायगोनल्स, करेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर लाइन सेगमेंट, वैसे लाइन सेगमेंट जो क्या किया जाए, जो अपोजिट वर्टिसेस के साथ, लेटर सपोज किया जाए कि अगर मैं वर्टिसेस B ले रहा हूँ तो इसके अपोजिट में कौन सा है, B D, और C ले रहा हूँ तो इसके अपोजिट में ये है, तो उसको ज्वाइन जो लाइन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल। जैसे यहाँ पर A के अपोजिट में C है तो AC और BD, ये क्या हो गया, डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रेटर, डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रेटर। करेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रेटर, क्वाड्रेटर के जो अपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन ज्वाइन करता है वही क्या होता है, वही हमारा डायगोनल्स होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर ए सी और ए बी डी क्या है, टू डायगोनल्स होता है। मतलब एक क्वाड्रेट्रल में जो होता है ए सी एंड बी डी जो होता है ये टू डायगोनल्स होते हैं। कितने डायगोनल्स, टू डायगोनल्स। एक क्वाड्रेट्रल हैज टू डायगोनल्स होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एडजेसेंट साइड का। किसका, तो एडजेसेंट साइड का। यहाँ पर कह रहा है कि टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रेट्रल, टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रेट्रल हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, मतलब दो साइड को, जैसे ए बी और बी सी, ये दोनों का कॉमन एंड पॉइंट क्या है, बी है। कॉमन एंड पॉइंट क्या है, बी है। तो ये दोनों साइड ए सी और बी सी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट साइड बोलेंगे, एडजेसेंट साइड बोलेंगे। जैसे ए बी बी सी हो गया, बी सी सी डी, सी डी डी ए बी, ये सब के सब क्या है, यहाँ पर ए बी बी सी सी डी डी ए और डी ए बी, ये फोर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड होते हैं। कितने होते हैं, फोर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स होते हैं। ठीक है ना, जिसमें सबका सब जो होते हैं कॉमन क्या होता है, कॉमन एंड पॉइंट होता है। जैसे ए बी का बात किया जाए, थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ए बी का बात किया जाए तो साइड ए बी और साइड बी सी का कॉमन एंड पॉइंट क्या है, बी है। तो ये क्या हो गया आपका, ये एडजेसेंट साइड हो गया जिसका कॉमन पॉइंट बी है। और बात करेंगे बी सी और डी ए सी डी को, बी सी और सी डी का, तो इसका कॉमन पॉइंट सी है, जिससे कि बी सी और सी डी ए क्या हो गया, कॉमन एडजेसेंट साइड हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया। ठीक है। अब आ रहा है कंसेक्यूटिव एंगल। कंसेक्यूटिव एंगल करेक्ट, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेट्रल हैविंग ए कॉमन आर्म। अच्छा, ये कह रहा है कि दो एंगल्स जो होते हैं तब हम लोग बोल लेंगे कंसेक्यूटिव एंगल्स, जब दोनों एंगल का जो जो साइड्स होता है वो सेम साइड के साथ हो। ठीक है ना, कह रहा है कि टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेट्रल हैविंग अ कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म के साथ जितने भी एंगल्स, दो एंगल्स बनते हैं वो क्या होता है, वो होता है आपका कंसेक्यूटिव एंगल। जैसे इस फिगर के माध्यम से हम लोग देखते हैं, है ना, इस फिगर में। तो ये अगर साइड हम लोग बी सी की बात करें तो बी सी पर कौन कौन सा एंगल, एंगल बी और एंगल सी, यही ना बन रहा है। ये दोनों एंगल, एंगल बी प्लस एंगल सी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसेक्यूटिव एंगल बोलेंगे। एंगल सी और एंगल डी को कंसेक्यूटिव एंगल, एंगल डी और एंगल ए को क्या बोलेंगे, कंसेक्यूटिव एंगल, क्योंकि दोनों एंगल का लिए कॉमन आर्म ए डी है। यहाँ पर बी और सी एंगल के लिए कॉमन आर्म बी सी है, यहाँ पर सी और डी एंगल के लिए कॉमन आर्म सी डी है। ठीक है ना, तो जिसका कॉमन आर्म सेम हो और दो एंगल जो होते हैं कंसेक्यूटिव एंगल होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ एंगल ए एंगल बी एंगल सी डी डी और ए, दोनों के दोनों एंगल क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव एंगल होते हैं जिसका कॉमन आर्म हो, कॉमन आर्म हो। अब हम लोग बात करेंगे अपोजिट एंगल का। ठीक है ना, अपोजिट एंगल का। तो अपोजिट एंगल नाम ही से पता चल रहा है कि अगर एक क्वाड्रेट्रल हमारा हो, एक क्वाड्रेट्रल मैं ए बी सी डी बना रहा हूँ, ए बी सी डी, तो अगर एंगल मैं ए का बात करूँ तो इसके अपोजिट में कौन सा, एंगल सी, और एंगल डी का बात करें तो इसके अपोजिट में कौन सा है, एंगल बी। ये दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिट एंगल बोलते हैं। कह रहा है कि टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेट्रल हैविंग नो कॉमन आर्म, जिसका कोई कॉमन आर्म न हो। जैसे अब ऐसा ना हो जाए कि एंगल ए और बी को हम लोग ले लेंगे, तो एंगल ए और बी को तो नहीं ले लेंगे क्योंकि ये दोनों कंसेक्यूटिव एंगल है। क्यों, क्योंकि दोनों का आर्म जो होता है, दोनों का जो साइड होता है सेम साइड है, ए बी, ठीक है, ए बी पर ही दोनों सा एंगल बना हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक कंसेक्यूटिव एंगल हो जाएगा। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर अपोजिट एंगल का। तो अपोजिट एंगल का मतलब कि जो साइड होना चाहिए, जो कॉमन आर्म होना चाहिए वो नहीं होना, मतलब कॉमन आर्म का बात करें तो वो नहीं होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट आर्म होना चाहिए। ठीक है ना। और अपोजिट में ऐसे भी समझ सकते हैं कि एंगल ए तो इसके अपोजिट में एंगल सी बन रहा है, एंगल बी तो इसके अपोजिट में एंगल डी, ये दोनों पेयर्स जो होते हैं ना अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रेट्रल ए बी सी डी के हैं। ठीक है। तो यहाँ तक जो पार्ट्स था, फ्लोइंग पार्ट्स इन क्वाड्रेट्रल में था, कौन कौन सा, वर्टेक्स, साइड, एंगल्स, डायगोनल्स, एडजेसेंट साइड, कंसेक्यूटिव एंगल एंड अपोजिट एंगल, ये 8 पार्ट होते हैं क्वाड्रेट्रल के अंडर में। ठीक है, मैंने जिसको क्या किया आप लोग को 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रेट्रल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रेट्रल जो एक माइनर सा थ्योरम है इस क्वाड्रेट्रल में। ठीक है ना, एक माइनर सा थ्योरम है जो आप लोगों को ट्रायंगल जब मैं पढ़ा रहा था उस समय भी बताया था, है ना, जब मैं ट्रायंगल आप लोगों को बताया था उस समय भी मैं बताया था कि क्वाड्रेट्रल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरम कह रहा है कि द सम ऑफ
ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर, मतलब आपको प्रूफ करना है कि जितने भी क्वाड्रेटर के 4 एंगल होते हैं ना, चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री, सॉरी 360 डिग्री होता है। आपको क्या प्रूफ करना है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जिसको हम लोग डायगोनल बोलेंगे। क्या लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसको हम लोग डायगोनल बोलेंगे। ठीक है ना, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो डायगोनल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी प्रूफ करना होता है उसमें हम लोग गिवन लिखते हैं, गिवन के बाद टू प्रूफ। ठीक है, और टू प्रूफ के जस्ट बाद अगर कोई कंस्ट्रक्शन किए हैं तो उसको कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, अदरवाइज फिर उसके बाद हम लोग प्रूफ में चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, तो गिवन में एक क्वाड्रेटर ABCD है, यही गिवन है ना। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, बस यही गिवन है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 360 डिग्री होगा। मतलब ABC और D, ये 4 क्वाड्रेटर का जो 4 एंगल्स होते हैं सबका सम कितना होता है, 360 डिग्री। ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ से एक देखिए कि ब्लैक लाइन में मैं डॉटेड लाइन से एक कंस्ट्रक्शन किया हूँ, तो कंस्ट्रक्शन तो मेंशन करने पड़ेंगे, है ना। कंस्ट्रक्शन तो मेंशन करने पड़ेंगे, तो आप लोग भी यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। क्या किए, तो ड्रॉ ए डायगोनल AC, ड्रॉ या ज्वाइन A टू C, ड्रॉ अ डायगोनल AC। एक हमने डायगोनल ड्रॉ किया AC। आप BD भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैंने AC कर दिया तो आप BD नहीं कर सकते, BD भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा, बस ट्रिएंगल का जो नेम होगा वही चेंज होगा, जो ट्रिएंगल का नेम होगा वही चेंज होगा। ठीक है, अब आइए अब हम लोग प्रूफ में चलेंगे। किस में चलेंगे, तो प्रूफ में चलेंगे। तो प्रूफ में चलेंगे तो ये देखिए, तो यहाँ से जो एंगल बना, मैं इस एंगल को क्या नाम दे सकता हूँ, एंगल 1। ठीक है ना, इसको क्या मैं दे सकता हूँ, एंगल 1। यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। यहाँ से मैंने 4 एंगल बना, चारों एंगल को मैंने नाम दे दिया। ठीक है ना, एंगल 1, 2, 3 एंड 4। अब हम लोग चलेंगे कि जब मैंने देखा कि यहाँ से क्या देखे कि एक क्वाड्रेटरल ABCD में जब हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया तो ये जो क्वाड्रेटरल है 2 ट्रिएंगल में डिवाइड हो गया। कितने ट्रिएंगल में, 2 ट्रिएंगल में डिवाइड हो गया। और 2 ट्रिएंगल में कौन कौन सा ट्रिएंगल बना, तो एक ट्रिएंगल ABC और एक ट्रिएंगल ADC, दोनों ट्रिएंगल बना। तो दोनों को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रिएंगल में इंटर करेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे इन ट्रिएंगल कौन सा, ABC ही ले लीजिए, इन ट्रिएंगल ABC भी है। ठीक है ना, तो क्या होगा कि एंगल A तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि एंगल A में 2 एंगल है, एंगल 1 अब एंगल 4 है। ठीक है ना, हम लोग इन ट्रिएंगल ABC में चलेंगे। तो इन ट्रिएंगल ABC में आपको देखिए, तो थोड़ा सा मैं इधर रफ कर रहा हूँ। यहाँ पर ABC, तो यहाँ पर एंगल 1 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर B है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों भाई, तो ट्रिएंगल के ऑल एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री। तो इसमें रीजन क्या लिखते हैं हम लोग, तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिएंगल, प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सा मैं इसको करके इधर कर रहा हूँ, इसको मैं इधर कर रहा हूँ और यहाँ पर देंगे फर्स्ट, यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे। ठीक है, नाउ इन ट्रिएंगल अब किस में चलेंगे, ABC का तो हो गया, अब ट्रिएंगल किस में चलेंगे, तो ADC में, ADC ये वाला ट्रिएंगल में, है ना। तो ADC में चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो इन ट्रिएंगल ADC, इन ट्रिएंगल ADC, तो ADC में चलेंगे तो एंगल क्या बनेगा, एंगल 4 प्लस एंगल D प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज सेकेंड। और ये भी क्या रीजन डालेंगे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। ये जब ट्रिएंगल्स हम लोग पढ़ रहे थे तो उसी में आप लोगों को बताया गया था एंगल सम प्रॉपर्टी कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रिएंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। ठीक है ना, ये आप लोगों को बताया गया है। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। हम लोग क्या करेंगे कि ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड,
ऑन एडिंग फर्स्ट और सेकेंड, तो लिखेंगे ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पर। तो किसी भी इक्वेशन को, ठीक है ना, जब भी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको क्या पता है कि LHS को LHS साइड से, LHS को LHS साइड से और RHS को RHS साइड से, यही ना, LHS को LHS तरफ सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे, RHS को RHS तरफ करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग करेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 2, और उसके बाद इसमें क्या है, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल D प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 ये फर्स्ट वाला का प्लस 180 ये सेकेंड वाला का। ठीक है, अब जरा देखिए, तो मैं एंगल 1 और एंगल 2 को एक साथ कर सकता हूँ ना, क्योंकि 3 प्लस 4 प्लस 5 है, तो आप 3 प्लस 5 प्लस 4 करें, बात एक ही है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर क्या आने वाला है, दोनों को ऐड करने वाला पर तो 11 ही आने वाला है ना, सॉरी 12 ही आने वाला है। ठीक है, तो किसी भी वे में हम लोग ऐड करेंगे तो रिजल्ट दोनों का 12 ही आएगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 को एक साथ कर लेना है, एंगल B सिंगल है तो B सिंगल कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 और 3 को एक साथ करेंगे, एंगल 4 और एंगल 3 को एक साथ प्लस एंगल D इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी नंबर अगर सम में हो तो उसको पहले जोड़िए या बाद में जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 180 या प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए, तो यहाँ से फिगर में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 नहीं, एंगल 1 प्लस 2 नहीं है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर माइनर मिस्टेक किया हूँ, है ना, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 को एक साथ, एंगल 4 को मैं एक साथ कर रहा हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B है तो B प्लस 2 और 3 को एक साथ कर रहा हूँ, 2 प्लस एंगल 3 अब प्लस एंगल D है तो D, क्योंकि अभी आप लोगों को बताया गया कि किसी भी एंगल को किसी के साथ ऐड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है ना, बस ये क्राइटेरिया जो होता ना चाहिए वो फुलफिल होना चाहिए कि LHS को LHS तरफ और RHS को RHS तरफ हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ से अब देखेंगे थोड़ा सा कि एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये दोनों एंगल को मिलाकर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल A बोल सकते हैं क्या, एंगल A प्लस एंगल B एजिटीज है तो एंगल B एजिटीज हो गया। ठीक है, प्लस एंगल 2 और 3 को मिलाकर, इसमें देखिए तो 2 और 3 को मिलाकर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल C बोल सकते हैं क्या, एंगल C, अब प्लस एंगल D एजिटीज है तो एंगल D को भी लिख लीजिए इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यही शायद आपको प्रूव करना था, यही क्या करना था, आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए हैंस प्रूव्ड, है ना, हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, क्योंकि यही आपको प्रूव करना था कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस C प्लस D, मतलब क्वाड्रेटर के ऑल एंगल का जो सम होता है वो कितना है, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है, जैसा कि हमने आपको प्रूफ अभी जस्ट किया। ठीक है ना, यहाँ तक बातें समझ में आई प्रॉपर वे में, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसका है टाइप्स ऑफ ए क्वाड्रेटर, टाइप्स ऑफ ए क्वाड्रेटर, क्योंकि पार्ट्स जो होते हैं क्वाड्रेटर में हमने पढ़ लिया, वर्टिसेस, साइड, एंगल्स, डायगोनल्स, एडजेसेंट साइड, कंसेक्यूटिव एंगल, अपोजिट एंगल, सबके सब 8 पार्ट्स जो थे, 8 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिया। एंगल सम प्रॉपर्टी जो थ्योरम था ये भी हमने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ जो क्वाड्रेटरल होते हैं, वो तो पार्ट था, लाइन्स, एंगल, ये सब के सब ये पार्ट्स थे। बट हम लोग अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर का, कि क्वाड्रेटरल जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, क्वाड्रेटरल जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्वाड्रेटरल जो होते हैं मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, तो 6 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, तो 6 टाइप के होते हैं, है ना। क्वाड्रेटरल जो होते हैं मेनली 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होता है आपका, हम लोग शुरू करेंगे पैरेललोग्राम से। क्या होता है, पैरेललोग्राम से। तो पैरेललोग्राम का डिफिनेशन जो होता है, अभी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रापेजियम एंड आइसोसेलेस ट्रापेजियम एंड आल्सो काइट। तो ये आइसोसेलेस ट्रापेजियम और ट्रापेजियम दोनों एक ही में इंक्लूड होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन में आ जाता है आपका आइसोसेलेस ट्रापेजियम, बट है ट्रापेजियम का ही पार्ट। तो ये आपका हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, एक रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, एक ट्रापेजियम, उसके बाद एक काइट होता है। ठीक है, देयर आर 6 टाइप मेनली जो होते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटरल होता है। ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 करके हम लोग सारे को डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रॉपर्टीज भी इसका जो होता है सबके सब देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम का डिफिनेशन में आपसे क्या कह रहा है
क्या कर रहा है आपसे, तो ये कह रहा है कि क्वाड्रेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अच्छा, अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड का मतलब क्या होगा, अगर मैं ए बी ले रहा हूँ तो इसके अपोजिट में क्या होगा, सी डी। अच्छा, तो ए बी ले रहे हैं तो इसके अपोजिट में सी डी है, तो ये कह रहा है दोनों पैरेलल होगा। आप इधर से ए डी ले रहे हैं बाय द वे, अगर ए डी ले रहे हैं तो इसके अपोजिट में जो साइड होगा बी सी, ये दोनों साइड क्या होगा, पैरेलल होगा, दोनों साइड पैरेलल होगा। ठीक है ना। तो वहीं कह रहा है कि क्वाड्रेटर इन विच, क्योंकि इसमें भी फोर साइड है और फोर साइड जब है तो ये क्वाड्रेटर का ही पार्ट है, तो हम लोग पैरेललोग्राम का डिफिनेशन में क्या बोल सकते हैं, क्या क्वाड्रेटर इन विच बोथ पेयर, मतलब दो पेयर, एक इसका पेयर हो गया, एक ए बी सी डी का पेयर हो गया, एक ए डी बी सी का पेयर हो गया, तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। ये क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ठीक है ना, मतलब पैरेललोग्राम का जब भी बात आएगा तो पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट, मतलब उसके दोनों जो अपोजिट साइड्स होता है वो पैरेलल होता है। क्या होता है, वो पैरेलल होता है। ठीक है ना, जैसा कि आपने यहाँ से इस फिगर के हेल्प से अब देखा कि ए बी के पैरेलल में सी डी है और ए डी के पैरेलल में बी सी है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड्स है जो पैरेलल है। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब हम लोग बात करेंगे रिक्टेंगल का। तो रिक्टेंगल कह रहा है कि रिक्टेंगल जो भी होता है ये भी क्वाड्रेटर का पार्ट होता है, पैरेललोग्राम का भी पार्ट है। जो रेक्टेंगल है ये भी क्वाड्रेटर, क्योंकि इसमें भी देख रहे हैं कि फोर ही साइड है, क्योंकि क्वाड्रेटर में ही अभी पढ़ रहे हैं और ये क्वाड्रेटर का ही पार्ट्स है, क्वाड्रेटर का ही टाइप्स है। तो क्वाड्रेटर का टाइप्स है तो फाइव तो साइड होने से रहा, फाइव साइड नहीं ना हो सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटर अभी हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब क्या होता है, क्वाड का मतलब यहाँ से क्या होता है, फोर, क्वाड का मतलब क्या होता है, फोर, और लैटरल का मतलब साइड, मतलब जिसके फोर साइड हो, तो जिसके फोर साइड होगा तो वो सारे के सारे फिगर क्या हो जाएंगे, क्वाड्रेटर का ही पार्ट होगा। और जैसे कि यहाँ से हमने पैरेललोग्राम को देखा, इसमें भी फोर साइड था, तो इसीलिए इसके डिफिनेशन में एक क्वाड्रेटर इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होगा। और रिक्टेंगल भी क्या है, पार्ट है किसका, क्वाड्रेटर का ही, तो इसमें भी आप क्वाड्रेटर बोल सकते हैं या पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैरेललोग्राम लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, पैरेललोग्राम लिखा है। तो ये पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसके भी अपोजिट जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं, और ईच एंगल जो होता है इसमें 90 डिग्री होता है। समझिएगा, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, बट रेक्टेंगल का जो ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और साथ ही साथ इसका भी जो अपोजिट साइड्स होता है वो भी इक्वल एंड पैरेलल होता है। माइनर मिस्टेक है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में, एक माइनर मिस्टेक है, तो वो क्या है, तो इसके अपोजिट साइड केवल पैरेलल होते हैं, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, बट इसके अपोजिट साइड पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होते हैं, और इक्वल होने के साथ साथ ईच एंगल जो होता है रेक्टेंगल का वो 90 डिग्री बिलोंग करता है। बट ऐसा पैरेललोग्राम में नहीं है, केवल बस अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल हो गया, है ना। तो माइनर डिफरेंस था पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल में। और एक और डिफरेंस देखने को मिलेगा स्क्वायर एंड रोम्बस में, क्योंकि स्क्वायर के भी ऑल साइड इक्वल होते हैं और रोम्बस का भी ऑल साइड इक्वल होता है। तो डिफरेंस क्या है, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि स्क्वायर को हम लोग रोम्बस बोल देंगे और रोम्बस को स्क्वायर बोल देंगे, नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं भाई, क्योंकि स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, साइड तो जरूर दोनों का इक्वल होता है, रोम्बस और स्क्वायर का जरूर दोनों का साइड इक्वल होता है, बट स्क्वायर जो होता है स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन ऐसा रोम्बस में नहीं है। रोम्बस का केवल जो ऑल साइड होते हैं वहीं केवल इक्वल होते हैं। और बात करेंगे तो डायगोनल, जो डायगोनल इसका होता है बाइसेक्ट अगर करता है तो ये 90 डिग्री पकड़ता है। बस ये प्रॉपर्टीज होता है रोम्बस का। लेकिन स्क्वायर का डिफिनेशन में क्या होता है, तो ये कह रहा है कि रिक्टेंगल इन विच क्या होता है, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, इसके ऑल जो फोर साइड होते हैं इक्वल होते हैं, और इक्वल होने के साथ साथ ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री बिलोंग करता है। क्या करता है, 90 डिग्री बिलोंग करता है। ठीक है ना। और रोम्बस में क्या होता है कि रोम्बस इज ए पार्ट ऑफ ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द फोर साइड इक्वल, इसके केवल फोर साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, और ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, यही माइनर डिफरेंस होता है। और इसके डायगोनल जहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। कब, डायगोनल जब बाइसेक्ट करेंगे तब, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो एट 90 डिग्री पकड़ते हैं। कितना डिग्री पकड़ते हैं, 90 डिग्री पकड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का डिफरेंस, और डिफरेंस के साथ साथ डिफिनेशन भी समझ में आया, स्क्वायर एंड रोम्बस का भी डिफरेंस। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ट्रापेजियम का। किसका,
तो ट्रापेजियम का। ट्रापेजियम में कह रहा है कि ट्रापेजियम भी क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट है। कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अच्छा, इक्वल का इसमें कोई लफड़ा नहीं है, इक्वल का जो होता है ट्रापेजियम में कोई लफड़ा नहीं है, बस केवल पैरेलल होगा। तो यहाँ से देखिए ए डी और बी सी, ये तो पैरेलल नहीं हो सकता है क्योंकि इसका एंगल और इसका एंगल डिफरेंट है। तो पैरेलल कौन सा होगा, ए बी और जो सी डी होगा, यही दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो कोई एक साइड अगर पैरेलल हो जाए तो भी ये ट्रापेजियम होता है, ठीक है ना। क्योंकि ट्रापेजियम का डिफिनेशन में ही कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होता है केवल एक ही पेयर में अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। जैसा कि यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू सी डी हो गया, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी नहीं हो सकता है भी नहीं। देख रहे हैं कि इसका स्लोप अलग वे में, इसका स्लोप अलग वे में, मतलब ये दोनों स्लोप को हम लोग बढ़ाएं तो हो सकता है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाए। तो जो लाइन इंटरसेक्ट करता है वो क्या पैरेलल होगा, नहीं होगा, वो तो इंटरसेक्टिंग का पार्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग का पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा इसका पार्ट है एक आइसोसेलेस ट्रापेजियम, ये क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को अभी क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है, जीरो से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जीरो से पढ़ने में हर कुछ का कवर करेंगे, हर कुछ का हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। क्या करने वाले हैं, हर टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आइसोसेलेस ट्रापेजियम में क्या कर रहा है कि इफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापेजियम आर इक्वल। अच्छा, ये कह रहा है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स होता है, नॉन पैरेलल साइड कौन कौन सा होगा, तो ए डी और बी सी होगा, क्योंकि ए बी और सी डी तो पैरेलल है ना। तो ये नॉन पैरेलल साइड में कौन सा है, तो ए डी और बी सी। ये कह रहा है कि नॉन पैरेलल जो साइड होते हैं वो एस इक्वल होते हैं, मतलब ए 5 हो गया तो ए बी 5 हो गया। बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। आइसोसेलेस जो ट्रापेजियम होता है उसको अदर वे में कोई मतलब नहीं है, बस इसको इतना ही से मतलब रहता है कि जो नॉन पैरेलल साइड होता है, जो पैरेलल साइड, जो साइड पैरेलल होता है वो नहीं, जो साइड नॉन पैरेलल होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। मतलब जैसे कि यहाँ पर ए डी और ये जो बी सी है यहाँ पर क्या है, इक्वल है ना। तो ये होता है आइसोसेलेस ट्रापेजियम। अब हम लोग बात करेंगे काइट का। किसका बात करेंगे, काइट का। काइट कर क्या, क्वाड्रेटरल इन विच बोथ पेयर। अच्छा, इसमें देखिए बोथ पेयर जो एडजेसेंट साइड होंगे, जो एडजेसेंट साइड हो गए वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। मतलब अगर ए सी ए डी और सी डी का बात किया जाए तो एडजेसेंट साइड है, क्योंकि इसका सेम जो कॉमन वर्टेक्स कॉमन है, मतलब डी जो होता है कॉमन वर्टेक्स है ना, तो जिसका कॉमन वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, एडजेसेंट साइड होता है। क्या होता है, एडजेसेंट साइड। तो ये वाला साइड इस साइड के इक्वल में है, और यहाँ से ए बी और बी सी जो होता है इक्वल है। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्वाड्रेटर इन विच बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। जो बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड होता है, मतलब पास पास का एंगल जो साइड होता है वो इक्वल होता है काइट के अंदर में, ठीक है ना। देख रहे हैं ना कि जो ए डी और सी डी के लिए जो एडजेसेंट साइड है ये क्या है, ए इक्वल है, और यहाँ पर जो सेम वर्टेक्स बी है उसमें ए बी और बी सी ये क्या है, दोनों इक्वल है। मतलब ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू सी डी, और ए बी इज इक्वल टू बी सी, सॉरी ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट साइड है। दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड से, ठीक है ना। ये दोनों एडजेसेंट साइड से। तो आई होप इतने जितने भी अभी हम लोग डिस्कस किए सारे के सारे आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। अगर बाय द वे नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा सा एक बार वीडियो को और देख लेंगे, ठीक है ना, जहाँ से देखें, क्योंकि टॉपिक हर टॉपिक जो होते हैं वहीं से क्लियर करके जाना है, ठीक है ना। जो टॉपिक जो जितने भी होते हैं सारे के सारे इसी वीडियो में क्लियर कर देना है। और आप लोग के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से देखेंगे तो हर टॉपिक आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।